नर्मदे हर दीदी, नर्मदे राधे राधे। नर्मदे, राधे राधे। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जी जन्मदिन की। जी जी, बहुत बहुत और धन्यवाद। काफ़ी समय से मैं मतलब प्रयासरत था कि आश्रम के दर्शन करूं, आपसे आके भेंट करूं। जी वो तो नर्मदा माई की कृपा है कि आज बड़े अच्छे दिन हम पहुंचे हाँ, आज हैं। अचानक आपका आगमन हो गया हाँ, जी। तो बस हम भी जानना चाहते हैं, वैसे मुझे तो बहुत सारी चीज़ें पता हैं। हाँ, तो आपकी आध्यात्मिक यात्रा कैसी रही शुरू से? जी तो आप परिचय से भी शुरू कर सकते हैं। तो जी जी। जी। अ, नर्मदे हर मैं साध्वी राधिका श्री। माँ के किनारे पर हमारा जन्म हुआ, तो माँ का सानिध्य रहा और हमारी दादी ने भी परिक्रमा की थी। तो ये तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रारब्ध होता है, और इसलिए मेरी लगन बचपन से ही लगी थी कि माई का दर्शन करना, माई का स्नान करना। सुबह 4 बजे से झांसी घाट आना, 3 किलोमीटर पैदल आते थे हम अपने गांव अच्छा, से यहाँ कौन सा पर। गांव है पास में ही? हाँ, देवगांव है। देवगांव। हाँ, तो गांव की हमारी कुछ महिलाएं उस समय जो कार्तिक स्नान होता है ना, तो हम्म। उसमें आती थी 4 बजे। हम्म। तो मम्मी पापा हालांकि सुबह सुबह आने में मना करते थे, लेकिन हम रात में कपड़े रख लेते थे पलंग के नीचे, अच्छा। और सुबह 3 बजे रात में उनके साथ चल देते थे। बहुत छोटे थे उस टाइम पे, 8-9 साल के जी। लगभग। तो माई से बहुत लगन थी। हम्म। और फिर ये था कि जब थोड़ा 7-8 साल के हुए, तो भाई और हम दोनों, भाई का भी ऐसे ही था कि या तो जीवन को समाज सेवा में लगाना है, देश सेवा में, या फिर दोनों होती है तो भक्ति होती है, तो भक्ति में लगाना, और कोई जी। उद्देश्य था नहीं। तो हम लोगों ने बचपन में ये मतलब भाव था, बाकी प्रभु के ऊपर छोड़ दिया था कि ग्रस्त में नहीं जाना है। सब लोग तो अपना और अपना परिवार बनाते, कुछ लोग ऐसे हों जो दूसरों के लिए, केवल दूसरों के लिए रहें, जी। दूसरों का समाज के लिए सोचे। तो वो एक भाव था, और भाई का भी देशभक्ति में था, तो वो मिलिट्री में भी चला गया था। जी। मेरा भी यही था। और ऐसे करके जीवन की यात्रा शुरू हुई। फिर 8वीं क्लास तक हमने गांव में स्कूलिंग की। उसके बाद फिर उसमें 70-80 लड़का लड़कियां थे, 7-8 गांव के पढ़ते थे, जिसमें मैं अकेली पास हुई थी बोर्ड बोर्ड एग्जाम में। अच्छा। तो वहाँ के प्रिंसिपल जो थे, उन्होंने जी। पिताजी से रिकमेंड किया कि इसको आप बाहर पढ़ाओ। 10th बोर्ड में? 8th क्लास में। 8th? अच्छा, हाँ पहले बोर्ड होती हाँ, थी पहले वहाँ। बोर्ड होती थी। जी। तो फिर पिताजी ने फिर हमें जबलपुर व्यवस्था करके वहाँ पढ़ाया। जी। तो जब तक हम वहाँ 12वीं जब तक चलती रही, 12वीं फर्स्ट ईयर, इवन फाइनल तक, तब तक साधना हमारी साथ में चलती रही है। 2-4 घंटे वहाँ पे भी हम जबलपुर डेली दर्शन करने जाते थे। जी। उसके बाद फिर जब दिल्ली पढ़ने के लिए गए, तब थोड़ा साधना ब्रेक हो गई। जी। तो जब 11वीं 12वीं तक आए, तब तो हमने ये सोचा था नहीं अब सन्यास ही लेना है। तो एक बार हम भगवा पहन के तब भी परिक्रमा निकल गए थे, जी। लेकिन कुछ ऐसी साध्वी मिली, अच्छी सिद्ध थी वो, उन्होंने कहा कि अभी आप पढ़ाई कर लो, उसके बाद इस लाइन में आना। जी। फिर ये पढ़ाई का प्रक्रम चलता रहा। लेकिन एक चीज़ इसमें ये जानने वाली है कि जीवन बहुत थोड़ा है। जी। और ये जैसे हमारा एक एटीएम कार्ड होता है ना पैसे निकालने का, जी। तो हमारा ये मानव तन है, वो एक एटीएम कार्ड है भगवान की प्राप्ति के लिए। और ये जो सब कुछ हम जगत देख रहे हैं, वो केवल और केवल प्रपंच है। प्रपंच जी। मतलब जो दिख तो रहा है, लेकिन वास्तविकता नहीं है। जी। किसी भी चीज़ में आप अगर तत्व में जाएंगे ना, मान लो आप ऑनेस्ट हैं हर चीज़ के प्रति, तो आप एक तत्व में जाएंगे तो आपको गहराई में ये पता चलेगा कि अंत में जैसे प्याज को छीलते हैं ना, तो छिलका छिलका निकलता है। जी। ऐसे इस जीवन में अगर आप अपने आप को आपने नहीं जाना, ईश्वर को नहीं जाना, तो इस जीवन का कोई मतलब नहीं है। ये तो बीच की यात्रा है कि आपको एक रोल मिला है, वो आप कैसे अदा कर रहे हो, लेकिन जी। मुख्य जो इस जीवन का उद्देश्य है, वो ईश्वर प्राप्ति है। जी। और ये हमारे पुण्यों से, हमारे माता पिता के पुण्यों से, पूर्वजों के पुण्यों से, और हमारा प्रारब्ध से ये चीज़ें मिलती हैं। आप कितना भी कोशिश कर लो, कोई कितना भी पड़ जाए, कितना भी धन हो जाए, आप उसको 1 लाख रुपए दो, उसको बोलो कि 2 घंटा आप एकाग्र मन करके बैठ जाओ, नहीं बैठेगा। उसको बोलो कि आप भगवान का ध्यान कर लो, नहीं करेगा। ये प्रभु की कृपा होती, जब वो हमें याद करता तब हम याद करते हैं। जी। तो इतना सब कुछ रहने के बाद भी मुझे कोई सार नहीं मतलब दिखाई दे, मुझे प्रसन्नता नहीं मिलती। भगवान के भजन के अलावा प्रसन्नता मिलता ही नहीं है। तो वो एक ऐसा दिमाग में था कि जैसे वो औरतें 2 गगरी लेके जाती है ना, कभी हाथ छोड़ देती है, लेकिन उनका ध्यान गगरी पर रहता है। तो वैसे हमारा ध्यान ये रहा कि हमारा लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति करना, और वो चीज़ चलती रही चलती रही। जब जॉब भी कर लिया हमने, पढ़ाई भी की, वहाँ पर आईएएस का एग्ज़ाम भी दिया, लेकिन वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था नहीं कुछ कमी है। तो सब कुछ जी। छोड़ के हम एक बार फिर परिक्रमा निकल गए थे। और जब परिक्रमा निकले, तो वहाँ फिर माई की कृपा से तत्व ज्ञान भी हुआ, और एक बहुत वैराग्य आ गया। जी। मतलब वो तो फिर एक तरीके से हम चला रहे थे, जी। क्योंकि सबकी एक अलग अलग सोच होती है, एक थिंकिंग होती है, कौन कैसा सोचता है। अब हम लोग अगर संत हैं, साधु हैं, तो हम लोग राम जी के वैसे भी भक्त हैं। तो राम जी का तो गोस्वामी जी ने लिखा है कि जिसके हृदय दम्भ नहीं माया, ताके हृदय बसे रघुराया, मोह कपट छल छिद्र न भावा। तो कपट नहीं है, वो नहीं है, तो हम तो जैसा अपने लिए चाहते हैं वैसे दूसरे के लिए चाहते हैं। और जब ऐसा भाव आता है, तो सच्चाई कहीं नहीं दिखती। आप अगर फिल्म इंडस्ट्रीज में देखा, तो जो गाने बनते हैं,
बड़े गाने लिखेंगे, हम तुम्हारे लिए मर जाएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, सारे गाने। लेकिन ये वास्तविकता में वो ईश्वर के लिए हैं। जी। क्योंकि कोई भी रिलेशन अगर ऐसा होता तो किसी का तलाक नहीं होता, ऐसा होता तो कोई महिला आत्महत्या नहीं करती, कोई पुरुष को जेल नहीं जाना पड़ता। इसका मतलब ये सब झूठा है, सब नश्वर है। मतलब इसको एक आप रोल समझ के, एक भूमिका समझ के आप इसको पूरा करें। तो एक वो भाव था जो ईश्वर की कृपा, जैसे बोलते हैं ना कि भगवान का नाम लेने से भाव सागर से पार हो जाते हैं, तो वो नाम जब चलता रहा, साधना चलती रही, तो ये भाव सागर, ये समुद्री है, और इसमें बहुत सारे मगरमच्छ, बहुत सारे जीव जंतु, बहुत कई प्रकार के भयंकर जानवर हैं। और इसमें से जब हम भगवान रूपी नाव को पकड़ लेते हैं, नाव में बैठ जाते हैं राम रूपी, तो वो क्या करते हैं कि ये संसार आपको असर नहीं करता। भक्ति में जब जुड़ जाते हैं ना, तो ये संसार असर नहीं करता और आप उन सब से निकल के आ जाते हो। तो वही चीज मेरे साथ हुई कि मैं सब जगह घूमने के बाद भी प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि जैसे कमल के ऊपर जल रहता ना, तो वो उसको असर नहीं करता, वैसे ये संसार असर नहीं किया। और भगवान ने अब ये स्थिति आ गई कि मुझे अब जो मैं चाह रही थी कि अब मैं साधना करूं और कथा अब मैं करने लगी हूं, तो मेरा कथा का उद्देश्य है कि जो भी मैंने तप किया है, जो साधना की है, वो लोगों तक जाए और एक वास्तविक ज्ञान उनको प्राप्त हो और भगवान का भजन साथ में गुणगान होता रहे। तो ये मैंने कथा का वो प्रभु की कृपा उन्होंने करवाई है, मेरी बस की बात नहीं है, सब उन्हीं की कृपा है। तो ये अभी यात्रा भगवान की कृपा से वहाँ पहुँच गए जहाँ मुझे पहुँचना था, और अब मैं बहुत आनंदित हूँ। और मुझे अब साधना में जीवन गुजारना और अध्यात्म में ही गुजारना है, और मेरा कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है। अच्छा, दिल्ली में आपने जैसे बताया कि आप IAS वगैरह की तैयारी करते हैं। मेरा जहाँ नॉलेज में है कि आप कोचिंग भी स्टार्ट किए थे। हाँ, कोचिंग वो फिर मैंने तैयारी के बाद जब सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो फिर 8-9 साल मैंने क्लास चलाई IAS अपराजिता अकेडमी, अभी भी है। 2-3 साल अभी यहाँ अशोकनगर में चली, जबलपुर में चली, लॉकडाउन के बाद से अभी उसको वो किया है। वो सिस्टर चला रही थी उसको, उसने भी अभी पिछले साल ही उसको भी उनको डिलीवरी वगैरह, तो उस वजह से। तो आप कितने भाई बहन हैं टोटल? हम लोग 2 भाई 2 बहन हैं। एक छोटे भाई हैं, संत हैं, एक भाई की शादी हो गई, एक छोटी बहन उसकी शादी हो गई। 4 है मतलब। हाँ। तो आपने पहली बार जब निर्णय लिया होगा, तो इस मार्ग पे आप पहले निकले या आपके जो भाई हैं वो पहले निकले? पहले तो हम तो क्या था, स्टडी में थे, जब दिल्ली में थे, ये सर्विस में थे, तो हमारे श्री बाबा श्री जो गुरु जी हैं, आराध्य हैं जी, तो उनकी सेवा में आए हुए थे। तो उनकी सेवा के लिए कोई था नहीं, तो जो भी आते थे ऐसे 2-4 दिन में लोग चले जाते। तो उन्होंने श्रीवासी ने मुझे कहा कि अब जिसने दाढ़ी दी है, बोले सेवा भी माई वो करेगी। तो हम वहीं बैठे थे, तो मैंने कहा, फिर मैं आई यहाँ पे, दिल्ली की बात थी, तो मैंने इस बात की भाई से, मैंने कहा ऐसा है, हम लोग का उद्देश्य भी समाज सेवा है, देश सेवा है, वो इतने लोगों का उद्धार कर रहे हैं, अगर तुम उनकी सेवा करोगे तो हमारी सीधी सेवा हो जाएगी देश की। तो फिर हमने कहा छोड़ दो आप सर्विस। फिर गुरुजी के उससे पूछा तो उनका भी आदेश हो गया, तो फिर उन्होंने सर्विस छोड़ दी। जो मिलिट्री वाले आर्मी में थे, हाँ, तो वो सेवा में चले गए। फिर 8-10 साल 12 साल सेवा में रहे। 12 साल उसके बाद उनकी आज्ञा से फिर वो परिक्रमा गए थे। तो एक बार उन्होंने नंगे पैर 3 साल की परिक्रमा की। हाँ, फिर वो लौट के आ गए। फिर जब हमारी पढ़ाई हो गई, कोचिंग वोचिंग शुरू हो गई, चलने भी लगी, उसके बाद 2018 में फिर हम दोनों फिर एक बार गए। फिर उसके बाद दूसरी बार फिर हमने 2021 में की, तो फिर भी वो हमारे साथ फिर गए। तो उनकी 3 हो गई हमारी। आपने ही प्रेरित किया कि इस मार्ग पे निकल जाओ? नहीं, वो उनका प्रारब्ध था, तो प्रारब्ध भी था, लेकिन कोई पीछे से पुश मिल जाता है ना। ये था कि मतलब अपने जितना हमें ज्ञान था, अपने हिसाब से उनको कोशिश करी कि भटके ना वो। घर वालों ने नहीं रोका? नहीं, घर वालों ने थोड़ी बहुत बड़ी नौकरी है वैसे तो, देखिए सरकारी। हमारे माता पिता बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। पिताजी हमारे पहले सर्विस में थे जबलपुर में, लेकिन उन्होंने भी छोड़ दी थी क्योंकि अकेले थे, और मीडियम परिवार से है, लेकिन वो बहुत संतुष्ट आत्मा है। कभी उनने आज तक ये नहीं पूछा आप क्या कर रहे हो, कितना कमाया है, कहाँ गया है, कोई उनकी इच्छाएं नहीं है, बस वो भगवान का भजन करते हैं। इवन अभी मैं बताऊं, वृंदावन में मुझे एक आश्रम का ऑफर आया था 2-2.5 साल पहले। उस एक आश्रम संभालना था, उसमें बहुत कमाई थी। तो मतलब हाँ, तो मैं जा नहीं रही थी, लेकिन कुछ हमारे शुभचिंतक थे और अच्छे बड़े लोग थे, उन लोगों ने बोला नहीं आप जाओ, देखो लोगों का भला होगा। तो मैं गई वहाँ पे, तो हमारी माता जी को पता लगा, तो हमारी माता जी आई और माता जी ने एक चीज बोले कुछ भी मिल जाए तुमको, उधर पे नहीं देखना है, माई का किनारा नहीं छोड़ना। मतलब चाहते तो दिन का 10,000 भी कमा सकते थे। मतलब ये हमारे माता जी के विचार है। मैंने कहा देखो ये पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उनकी बात देखो कि नहीं, कुछ भी मिल जाए उधर नहीं देखना है, पैसे को उसमें नहीं जाना है, माई को नहीं छोड़ना है। मतलब माता पिता का भी वैसा, तो उनके संस्कार, उनकी सोच बहुत बड़ी है, मतलब बहुत बड़ी सोच है। वो कभी भी उन्होंने अगर जहाँ देश सेवा समाज सेवा में योगदान हुआ है, तो
मिलकर सहयोग किया, कभी ये नहीं बोला कि अपने परिवार के लिए करो। ये आप ठीक बोल रहे हैं, मतलब जैसे आपने सबसे पहले ये बताया ना कि दादी जी आपकी परिक्रमा की हुई है, तो दादी के संस्कार अपने आपके बिल्कुल माता पिता को बिल्कुल, मिले? उनने अकेली 3 साल की थी उस टाइम पे, अकेली? अरे तो जब हम बताइए 10वीं कितने साल क्लास में पहले? थे तब दादी एक्सपायर हुई थी। ओहो, अब समझ लो कब की होगी उनने, 3 साल। उस पहले तो समय तो कितनी उनके कठिन कपड़े थी। अपड़े भी स्कूल पानी झाड़ी में छीन लिए थे, सब बता रहे थे, बोरा लगा के और गई पहले थी। वैसे ही डर लगता था ना कि सूल पानी की उसके बाद पहाड़ी फिर जो- वो सफेद कपड़े ही पहनती थी और पूरे टाइम उनका था 1 घंटे आरती करना, तो हम सुनते रहते थे सब। वो होता ना, संस्कार होते, जब हमारा जन्म होता ना, जी। तो हमारे कैसे संस्कार हैं, हम किस परिवार में जाएंगे, फिर उसी में भगवान भेजता है। तो उनके और आपने फिर ये कब निर्णय लिया आप खुद के लिए, क्योंकि एकदम से तो कोई लेता नहीं, धीरे धीरे वो बढ़ते जाता है, कब ऐसा लगा कि अब गृहस्थ जीवन में कभी प्रवेश नहीं नहीं, करना जब है? हम बहुत छोटे थे, 7-8 साल के थे, जी। तो हम रामचरितमानस, हमारे यहाँ पिताजी पढ़ते थे, तो बड़ी उसमें रुचि थी। तो रामचरितमानस हम 3री क्लास में पढ़ने लगे थे। अरे वाह। तो जब पढ़ते पढ़ते राम जी का चरित्र पूरा पढ़ा, तो हम राम जी के दीवाने हो गए। मतलब ये था जो मेन वो था। जी। और ऐसे पागल हुए, कभी तक पागल ही हैं। अच्छा। मतलब फिर कोई अच्छा ही नहीं लगा। जी। मतलब सब फूहड़पन, मतलब अभी भी। और उनकी ऐसी कृपा है कि जी। वो जैसे आप बात कर रहे हो वैसे वो बात भी करते हैं, जी। सपने में भी दिखते हैं, जी। और अपार कृपा है उनकी। जी। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि, लेकिन ये होता तभी है जब हम पूरी तरह से उनके चरणों में सरेंडर कर देते हैं, तब उनकी कृपा दिखाई देती है। जी। जब हम कोई सहारा पकड़े रहते हैं ना, तो कृपा नहीं दिखाई देती। जब बिल्कुल छोड़ देते हैं कि अब तुम्हें जैसे रखना हो, जहाँ ले जाना हो, तो वो कृपा हमने बचपन से आज तक। अभी ऐसा था कि उस समय तो उतनी अकल भी नहीं थी, ये भी नहीं था कि घर वाले मानते हैं कि नहीं मानते हैं, गृहस्थ में जाना क्या करना है। तो भगवान से प्रार्थना करते थे कि प्रभु झाड़ू लगवा लेना, कुछ भी करना, जंजाल में मत फंसाना। और ऐसी प्रभु ने लाज रखी, कितनी दुनिया घूमने के बाद भी भगवान आज सुरक्षित रखे, ये उनकी कृपा है। इसलिए जो लोग हमारे बोलते हैं ना हमारे अध्यात्म में, हालांकि कुछ लोग ने व्यापार बना लिया है, वाकई में भगवान कुछ चाहते नहीं है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जाना हारा। आप कुछ भी काम करते रहो संसार में, मन बस भगवान में लगाए रहो, आपको वही पुण्य मिलेगा जो आप 10 साल 10 घंटे बैठ करके साधना जंगल में करते हैं। वो आपका मन लेना चाहते हैं बस। आप मन में बस भाव बना लो, सबके प्रति सिया राम में सब जग जानी, सबके प्रति दया हो, सबके प्रति समर्पण हो, सबके प्रति अच्छा भाव हो, और आप अपना काम करते रहो, जो बिजनेस कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, बस भाव भगवान के प्रति बनाओ। जितना आपको समय उतना समय दे दो, आपको दर्शन हो जाएंगे। जी मेरा अनुभव है। और यही कारण था कि मैं तो इतनी अच्छी कोचिंग चला रहे थे, अभी महीने पे 2-3 करोड़ का टर्नओवर होता अगर मैंने कंटिन्यू रखा होता। लेकिन उनकी कृपाएं मैंने ऐसी देखी हैं कि मैंने कहा एक 3 लोक का स्वामी जब 2 वासु पे आकर के अपनी समस्याओं को ऐसे समाधान करता है, ऐसे आ जाता है वो, तो फिर इस संसार के पीछे क्यों भागना। सही बात। तो फिर उन्हें वो ही निकाल के लाए, अपने बस की बात नहीं थी, वो निकाल के ले आए और आज माई के तट पे विराजमान। चलिए दीदी, हम उम्मीद करते हैं आप, अब चूंकि हम मुझे पता चली है इतना सुंदर आश्रम है आपका, तो आपसे ये सत्संग लाभ हम लेते रहेंगे। हम नहीं चाहते कि एक ही मुलाकात में सारा कुछ हमें बार बार आने का बहाना मिलना चाहिए। नहीं, मैं भी ये चाहती हूँ कि ये मतलब जो चीजें सही होती है ना भक्ति में, वो लोग नहीं बताते। दुनिया भर का आप ये कर लो, आप वो कर लो। देखो क्या है, चल ही रहा है विवाद सुन रहे हैं जो एक अनुभव ये है, ईश्वर आपके अंदर ही बैठा है, बिल्कुल बैठा है। और आपको अगर प्रसन्नता मिलेगी तो अंदर से, आपको क्रोध आएगा तो अंदर से, आपका मन अशांत होगा तो अंदर से, और अगर शांत होगा तो अंदर से। तो आप शांत बैठ के और अपना जो भी इष्ट, चाहे कृष्ण हो चाहे राम हो, उसका ध्यान करें और अंदर ही आप ध्यान करें। आपको देखना जब वो प्रवेश प्रभु का होता है ना, जागृति जब आती है, तो वो अंदर से ही होता है। उसमें आपको सब दुनिया भर के आडंबर की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और भगवान इतने वो हैं, अगर ऐसे होते कि भगवान काले गाय का दूध पीने से उपवास होता है, या इसको जो फूल चढ़ाने से जो होता है, वो तो एक ऐसा होता है जैसे प्राइमरी में जब हम काक्षर पढ़ते हैं ना, तो कबूतर को दिखाते हैं, तो अभी भी कबूतर थोड़ी ना पकड़े हैं। सही बात। तो वो सब चीजें उसमें लगने के लिए आपका मन वहां लग जाए। लेकिन सीधी सी बात यह है कि आप ध्यान करें, नाम जप करें। आपको वो जो तुलसीदास जी कहते हैं ना कि जो भीतर जो चाह सूझियार, कि आप अंदर राम नाम जपेंगे ना, तो वो मुझे अपने आप होगा, और जब होगा तो आत्मज्ञान अपने आप होता जाएगा। प्रभु की प्रेरणा खुद बताती जाएगी आपको क्या करना। और पूरे इतना बड़ा जीवन है, अगर रोज का आप 15 मिनट भी अगर बैठ के ध्यान कर लें, तो मेरा अनुभव है, मैं बता रही हूँ कि भगवान आपको इस धरा को छोड़ने के पहले जरूर दर्शन दें। बिल्कुल 100%। इतनी भक्ति है, इसी को मैं राम कथा के माध्यम से बाहर लाना चाहती हूँ। एक तो संस्कार जैसे आपने कहा, दूसरा मतलब मैं अपना व्यू बता रहा हूँ, वैसे तो आप ज़्यादा मतलब हर चीज़ में आप मुझसे वरिष्ठ हैं, साधना मार्ग है जो भी हो,
गुरु कृपा भी बहुत महत्वपूर्ण बहुत रोल महत्वपूर्ण रखती है, है। बहुत कि गुरु कृपा जब तक ना हो, सदगुरु जब तक ना मिले, लेकिन वो होती तभी जब प्रभु चाहेंगे। प्रभु चाहेंगे। हाँ, जब तक भगवान नहीं चाहेंगे गुरु नहीं मिलेगा। और हमारा गुरु जी का बहुत सानद रहा श्रीवास जी का, जी तो उन्हीं के बाद में फिर उन्हीं ने संभाला, अभी तक वही लेके आए। अगर वो ना होते तो शायद हम भटक जाते। जी ये सब उन्हीं की कृपा, और उन्होंने इतना सत्संग दिया। अब उनके जाने के बाद हमें समझ में आता समझ कि में आता। क्या क्या चीजें उन्होंने सिखाई। जी चरित्र पर वो एक ही चीज बोलते थे कि कुछ भी करना, चरित्र बचा लेना, बस। बहुत बड़ी बात बोलते थे, कोई गुरु ऐसा बोलता नहीं। जी, क्योंकि राम का भी हम चरित्र ही तो गाते हैं। बस बस बस, बिल्कुल बिल्कुल। चरित्र तो ये सही चीज बात। मतलब हम उस समय उन्होंने कही थी जब हम 16 साल के थे। जी उस समय 2 3 घंटे, और गजब का उनका मर्यादा थी, संस्कार थे। कभी कोई भी महिला को पैर नहीं छुआते थे, कभी टच नहीं किया। तो आजकल तो गुरुओं को 2 मिनट मिलो नहीं कि आप बस सही बात। सर पे हाथ पटकने लगते हैं। तो ये चरित्र अगर साधुओं में आ जाए तो भारत 2 दिन में सुधर जाए। सही बात। जैसे प्रेमानंद महाराज जी हैं, अकेले सत्य की आवाज उठा रहे हैं। अगर इनके जैसे 10-20 हो जाएं तो फिर भारत को सुधरने में देर नहीं लगेगा। सही बात। और सबसे पहले इन्हीं को सुधारने की जरूरत है। क्यों? हर मोहल्ले में, हर गली में ये अपने प्रवचन कर रहे हैं, और इस प्रवचन में ये नहीं बताते हैं कि आपको क्या करना है। इनको बस ये है, हमारे लिए इतना ला दो, हमारे लिए ये कर दो, ये नौटंकी कर लो। अब इससे क्या होता कि कुछ लोग तो समझदार हैं, वो बैठ जाते हैं। अब जैसे मान लो जो लोग डिप्राइव्ड हैं, उपेक्षित हैं, अब उनको एक तो दूरी बना लेते हैं, हम इधर बैठे सिंहासन में, तो उनको क्या होता है, हर आदमी सम्मान चाहता है, जा करके क्रिश्चियनिटी अपना लेते हैं, कोई मुसलमान बन जाता है। इसमें पहले इनको सुधारने की बहुत आवश्यकता है। इनके लिए बोलना भी बहुत आवश्यकता है कि भाई पहले तुम अपना कर्तव्य समझो देश के लिए। जब तक ये सुधार नहीं होगा ना, तब तक कोई नहीं सुधरेगा। सही बात। ये बहुत आवश्यकता है आज की। उनके खुद के व्यक्तिगत आजकल टारगेट बस रहते हैं, बस आश्रम बस, बनाना है, तो हॉस्पिटल 4 गलत बनाना कर है, रहे ये हैं, बनाना 10 बदनाम हो रहे हैं। हाँ। 10 बदनाम हो रहे हैं तो फिर 100 को भी छोड़ रहे लोग। तो ये बहुत जरूरी है, तब तो कुछ होगा भारत का, ऐसे तो कुछ नहीं हो सकता है। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा दीदी आज आपसे भेंट करके। और हम तो ये चाहेंगे कि जैसे आपने कहा ना कि ऐसे विशुद्ध जो ज्ञान देने वाले, भक्ति मार्ग पे चलाने वाले, बिल्कुल बिल्कुल, मार्गदर्शन की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि जो आम लोग होते हैं वो पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, और उनको मार्गदर्शन जब सही मिलेगा, जैसे आपने प्रेमानंद जी महाराज का नाम लिया है, तो जब सही मार्गदर्शन मिलता है तो जनता उस तरफ भी जाती है। बिल्कुल। दूसरा क्या होता है, कोई भी अगर संत है, साधु है, संत है, तपस्वी है, तो वो हमेशा समाज के कल्याण के लिए तप करता है। और जब वो समाज के लिए खड़ा होता है तो लाखों भीड़ अपने आप आ जाती है। आज के जो संत हैं वो अपने प्रचार के लिए भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। वैसे उनको संत नहीं कहना चाहिए, कह वो, रहे हैं वो प्रचार के लिए भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, परिवर्तन के लिए नहीं। परिवर्तन के लिए नहीं। तो अगर वाकई में कोई एक संत भी, जितनों ने बदला, जैसे जब हमारा मध्यकाल था तो उस समय मुगल साम्राज्य आ गया था, उस समय स्वर्ण युग आया था। क्यों? क्योंकि संतों का युग था। जब मीरा हुए, कबीर हुए, तुलसीदास जी, इन्होंने तो परिवर्तन लेके आए। तो ये एक संत भी काफी है, जो इतने आज सब मतलब संत बन के घूमते हैं, भगवा पहनते हैं। पहले एक बार आत्म साक्षात्कार तो करो, प्रभु का जब आदेश हो तो फिर आप प्रचार करो। एक आत्म साक्षात्कार दिखाई नहीं देता कि किसी को हुआ है, और आप लाखों की भीड़ को उद्बोधन कर रहे हो, तो क्या होगा? जो सच्चाई होती है वो तो सीधे, आज भी जैसे हम विवेकानंद का लिटरेचर पढ़ते हैं, परमहंस का पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि उनकी वाणी हृदय को चीर के आ रही। क्यों? क्योंकि वो सत्य था, उनने साक्षात्कार किया था। तो तुम पहले उसको तो मेहनत करो, पहले अपने आप को जब आपने किया है तो इसको भी धंधा बना लिया, तो कहाँ जाएगा देश? ये मेन कारण है। ये बोलते इसलिए नहीं भाई ये ऐसा बोल देगा तो हमारा काम बिगड़ जाएगा, इनके खिलाफ बोल दिया तो ये हो जाएगा। सत्य की बात तो बोलो, आप लोगों को पता तो लगे कि क्या है। तो ये मेन फैक्टर है। इसलिए वो प्रभु की प्रेरणा थी, तो मैंने सोचा बस मुझे अध्यात्म में और प्रभु का गुणगान करना है, और रामचरितमानस के माध्यम से जागृति लाना, जो भी हमारे सामर्थ्य में होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। हम आपसे दोबारा मुलाकात करते रहेंगे। बहुत अच्छा सेशन रहा आज आपके साथ, और आपको फिर से एक बार जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नर्मदे हर, श्री राधे राधे।